खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटी का करप्ट जिसको यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया, वो बलूचिस्तान में आके निगरान वजीर तालीम बन जाता है और फिर बलूचिस्तान की तालीम का बेड़ा गर्क करने में पेश है। डिमांडें इसकी इतनी ज़्यादा हैं और इसने महकमा तालीम का निज़ाम बेड़ा गर्क करने का जैसे अहद कर लिया है। मुझे नहीं मालूम किसी जर्नल की सिफारिश पे ये लगा है, ये चाहे किसी इंटेलिजेंस वाले की सिफारिश पे लगा है, लेकिन अगर इस पर मैं खामोश रहूंगा तो फिर मेरी जिंदगी के अजीम गुनाहों में ये सफ़े अव्वल पर होगा। कादिर बख्श नामी एक शख्स आपने जिस पे जारी डोमिसाइल की 2 नंबरी होने का सबूत है, फौज से निकाले जाने का उस पर इल्ज़ाम है, और उधर यूनिवर्सिटी में 2 नंबरी प्रूफ हो चुकी है कि इसने 2 नंबरियां की, इसको निकाला दिया। लेकिन बलूचिस्तान में पहले उसको एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया जाता है, फिर पता नहीं किसी जर्नल का चाहिए है, पता नहीं किसका चाहिए है, उसको बलूचिस्तान का निगरान वजीर तालीम बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे मुझे गिला इस सेक्रेटरी से भी है, ये सेक्रेटरी जफर बुलेदी, जिसका एक नाम था कि ये आएगा कुछ ठीक करेगा। इनसे एक सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी पर जो मुसल्लत है वो हटाई नहीं जा रही। अब इस जैसा एक मेरिट और कॉम्पिटेंट शख्स जो आया हुआ है, इसको हटा दिया गया। अब इसी तरह मुझे लगता है तुरबत और हब वाले बेचारे भी हटाए जाएंगे अगर वो इनकी इलीगल डिमांडें पूरी नहीं करेंगे। करप्ट महीना डेढ़ इसका रहता नहीं और ये इतनी बड़ी हरकतें कर रहा है। कहाँ गया हमारा निज़ाम? हमारे इंटेलिजेंस वाले इदारे कह रहे हैं क्या करें हम, बेहतरीन लाए, ये बेहतरी है। एक टाउट लाते हो आप, करने वाला कौन है? वो शख्स है जिसको फौज से निकाला गया, यूनिवर्सिटी से निकाला गया, वो आपके बलूचिस्तान में आके दूसरे तीसरे नंबर वाले को ऊपर के पहले नंबर पे बीसी सिटी यूनिवर्सिटी का बनाया जाता है। फिर वो इतना चाहिता होता है कि वो बलूचिस्तान की मिनिस्ट्री एजुकेशन की उसके सुपुर्द की जाए। बस अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। इधर कोई जजा सज़ा का निज़ाम। जो एक दो बोलते हैं वो इसलिए मुजरिम हैं कि उनके गिरदो नवाह में बेशुमार चुप है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान इमेज न्यूज़ में खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि फौज का कचरा जिसको फौज ने निकाल दिया, खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटी का करप्ट जिसको यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया, वो बलूचिस्तान में आके निगरान वजीर तालीम बन जाता है और फिर बलूचिस्तान की तालीम का बेड़ा गर्क करने में पेश है। एक क्लरिक टाइप की इसकी सोच है। एक वार्डन या एक छोटी छोटी इसकी सिफारिशी है, डिमांडें इसकी इतनी ज़्यादा हैं और इसने महकमा तालीम का निज़ाम बेड़ा गर्क करने का जैसे अहद कर लिया है। मुझे नहीं मालूम किसी जर्नल की सिफारिश पे ये लगा है, ये चाहे किसी इंटेलिजेंस वाले की सिफारिश पे लगा है, लेकिन अगर इस पर मैं खामोश रहूंगा तो फिर मेरी जिंदगी के अजीम गुनाहों में ये सफ़े अव्वल पर होगा। एक ऐसा सूबा जहाँ पे इंसर्जेंसी है, जहाँ पे एजुकेशन ना होने की वजह से लोग तरह तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, वहाँ पे आप करप्ट तरीन शख्स को लाके तालीम जैसा मुकद्दस, पहले करप्ट तरीन और होते थे, निगरान में भी आपने उनसे भी करप्ट लाया। कादिर बख्श नामी एक शख्स आपने जिस पे जारी डोमिसाइल की 2 नंबरी होने का सबूत है, फौज से निकाले जाने का उस पर इल्ज़ाम है, और उधर यूनिवर्सिटी में 2 नंबरी प्रूफ हो चुकी है कि इसने 2 नंबरियां की, इसको निकाला गया। लेकिन बलूचिस्तान में पहले उसको एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया जाता है, फिर पता नहीं किसी जर्नल का चाहिए है, पता नहीं किसका चाहिए है, उसको बलूचिस्तान का निगरान वजीर तालीम बनाया जाता है। उस शख्स की अब बताता हूँ क्या किया उसने। डिमांडें तो बहुत ज़्यादा थी। अब क्या हुआ कि जिसको सेलेक्टेड नहीं इलेक्टेड हुकूमत में एक पैनल में जिसमें अपोजिशन के भी थे, एजुकेशन का मिनिस्टर बैठा था, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन था, उसमें बैठते हैं कि हमें जो BRCs हैं, बलूचिस्तान रेजिडेंशियल कॉलेजेस, उसके प्रिंसिपल चाहिए और उसमें पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। ये इलेक्टेड हुकूमत में ये होता है हुआ, जिसमें अपोजिशन के मेंबर भी थे। वहाँ पे हाईली एजुकेटेड PhD होल्डर्स को इलेक्ट किया जाता है कि हाँ भाई
ये शख्स है जिसमें तुर्बत बीआरसी का था, लोरेलाई बीआरसी का था, हब बीआरसी का था, और ये वो लोग लगाए गए तमाम में से जिनको सब की वो थी कि हाँ भाई ये क्वालिफाइड है। अब होता क्या है कि ये लग जाते हैं। अब हर जगह अप्रिशिएट किया जाता है कि ये मेरिट पर लगे हैं, लेकिन जब मेरिट पर लगे, अब क्या हुआ, उस वक्त के मिनिस्टर नसीबुल्लाह मरी ने भी कोशिश की कुछ अपना दाल पानी बराबर करने की, लेकिन ये जो लगे थे प्रिंसिपल, इन्होंने कहा कि भाई हम मेरिट पे आए हैं, हम क्या दें, हम न करप्ट है। इनडायरेक्टली कोशिश की गई थी, न पैसा लेते हैं तो फिर हम जब लेते नहीं है तो कैसे देंगे, तो किसी तरह अब पैनल का फैसला था, मेरिट के थ्रू आए हुए थे तो कुछ नहीं कर सके। ये अब चलाते रहे कि भाई मेरिट पर आए, हम मेरिट पर काम करेंगे। तो अंदर से लॉबीज इनके खिलाफ, जो मिनिस्टर थे, सेक्रेटरीज थे, उनकी डिमांडें, तो ये मुसलसल इनकारी होते रहे कि यार बीआरसी ही कुछ रह गई हैं हमारे, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मेरिट पर आता है बच्चा, इक्का दुक्का 1 या 2 हर जिले से वो होती हैं। अब हम कैसे आप लोगों को कंपनसेट यहाँ कर सकते हैं? तो इस तरीके से उन्होंने सबको, अपने दोस्तों को नाराज किया, मिनिस्टरों को नाराज किया, सेक्रेटरियों को नाराज किया, बड़े बड़े ताकतवर हलकों को नाराज किया कि हम नहीं करेंगे, हम इलीगल आप लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं। उसका सिला ये हुआ कि बीआरसी लोरलाई के जो प्रिंसिपल थे, जो 20वें ग्रेड में हैं और पीएचडी केमिस्ट्री की हुई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएचडी केमिस्ट्री करना कितना टफ काम है, और पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से की हुई है, उसको ये करप्ट मिनिस्टर उसकी इससे मुतमईन नहीं है। क्यों? क्योंकि इस करप्ट मिनिस्टर को अपने जैसा करप्ट चाहिए था, जो फौज से निकाला गया हो, जो यूनिवर्सिटी से निकाला गया हो, जो 2 नंबर भर्तियां करता हो। अब ये खूबियां उस बदकिस्मत के पास तो नहीं थी। अगर वो इनकी हर चीज, या तो इनको पैसा खिलाता, या फिर करप्शन करता, या फिर इनकी जो है ना पसंदीदा टेस्टिंग सर्विसों को वो कह देता कि इनके थ्रू आप टेस्ट लो, वो करता, तो तब तो उसका जो था वो पीरियड एक्सटेंड किया जाता। लेकिन यहाँ पे इस जो इंटरिम गवर्नमेंट है, इख्तियार नहीं है, इन्होंने वो कर दिया। लेकिन यहाँ पे मुझे गिला इस सेक्रेटरी से भी है, ये सेक्रेटरी जफर बुलेदी, जिसका एक नाम था कि ये आएगा कुछ ठीक करेगा। इनसे एक सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी पर जो मुसल्लत है वो हटाई नहीं जा रही। अब इस जैसा एक मेरिट और कॉम्पिटेंट शख्स जो आया हुआ है, इसको हटा दिया गया। अब इसी तरह मुझे लगता है तुर्बत और हब वाले बेचारे भी हटाए जाएंगे अगर वो इनकी इलीगल डिमांडें पूरी नहीं करेंगे। करप्ट महीना 1.5 इसका रहता नहीं है और ये इतनी बड़ी हरकतें कर रहा है। कहाँ गया हमारा निज़ाम? हमारे इंटेलिजेंस वाले इदारे कह रहे हैं क्या करें हम, बेहतरी ला, ये बेहतरी है, एक टाउट लाते हो आप, इसके पीछे जहां से भी जाओ कहते हैं भाई यार पता नहीं किस किस की इसकी सिफारिश है। अब जिस शख्स को फौज ने खुद निकाला हो, वो शख्स, उसको इंटेलिजेंस इदारों ने कैसे मंजूर किया कि वो बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी का बीसीबी बन जाता है, निगरान मिनिस्टर भी बन जाता है। अब एक चंद इदारे थे, हम कह रहे थे कि ये कैडेट कॉलेजेस हैं और ये बीआरसीज हैं, वो भी आप ऐसे लोगों के जो उनमें कुछ थे, करीमें थी, उनको आप ऐसे हटा रहे हो। अब बीआरसी का लोरलाई का जो हटाया और जो नए लाए हैं, ये बहुत चहीता साहब है। ये 18 ग्रेड के जूनियर तरीन बंदे हैं, फिर भी 18 ग्रेड में इसको बीआरसी का एक्टिंग जो है ना वो बना दिया गया है। हालांकि 20 ग्रेड के जो मौजूदा था इस समय 2 लोग और थे और 19वें ग्रेड के 6 लोग मौजूद थे। नहीं, इनको 20वें ग्रेड वाला भी मंजूर नहीं था प्रिंसिपल, 6 19वें वाले भी मंजूर नहीं थे, 18वें में भी जूनियर मंजूर था। और ये जो साहब है ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इस्लामियात के, और ये पहले जोन में भी इन पर इंक्वायरियां चल रही हैं, जोन वाली, वो अभी तक खत्मी, अभी तक हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई कि वो हो। इस पर जो पहले ही इंक्वायरियां चल रही हैं उसको वहां से रिपोर्ट कर दिया गया कि अपलोड लाई जाओ। आपने अब उसको कहा है कि अब बीआरसी का भी बेड़ा गर्क करो। आप देखो जोन में जब ये नया गया है, कारकर्दगी आई या नहीं आई? तो याद रखो, जब आप कॉम्पिटेंट शख्स लाते हो वो आपका इंस्टीट्यूशन ऊपर ले जाता है।
जब करप्ट कोई लाते हो, इनकम्पिटेंट लाते हो, सफारशिया लाते हो, आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसकी मिसाल सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी की है। देखो, लेकिन आप ये देखो, अंधेर नगरी चौपट राज एक इदारा था, मिसाल दी जाती थी बीआरसी लोरलाई की, वो भी अब अंधेर नगरी और चौपट राज में जो है ना चला गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लो इस निज़ाम पर। क्यों? क्योंकि एक के पीछे कोई एक वो हो गया ताकतवर हल्कों का, एक शख्स सफारशिया हो गया तो बस वो आ जाता है, फिर उसकी ही मर्जी होती है। अब बीआरसी लोरलाई पर भी मुझे तरस आता है और मुझे अब ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि ये इदारा, क्योंकि जब आप इनमें भी इतनी मुदाखलत शुरू करोगे, इस मिनिस्टर की सोच तो एक क्लैरिक से भी नीचे की है। आप ज़रा देखो इसकी सिफारिशें कैसी कैसी हैं। आप बीआरसी के जो जिन को हटाया गया, इसको हटाया गया, इसे पूछोगे मिनिस्टर ने आपसे क्या सिफारिशें की, किसके ट्रांसफ़र का कहा गया, क्या क्या डिमांडिंग हुई, आपको मालूम हो जाएगा। तो ये तो हालत है। और हम वो कहते हैं ना कि हम जो एक दो बोलते हैं वो इसलिए मुजरिम है, वो इसलिए मुजरिम है कि बाकी चुप है। अब आपको अंदाजा हो कि यार ऐसी क्या वजह है कि एक पीएचडी केमिस्ट्री वाला आपके मायार पे पूरा नहीं उतर रहा है कि इस्लामियात का 18वीं ग्रेड वाला उतर रहा है। और ये वो शख्स है जिसको हटाया गया, जिसने गवर्नमेंट में चमन के हाई स्कूल को कहां तक ले किया, जो उतना वो भी नहीं था। तो अभी की कारकर्दगी देखें आप बीआरसी लोरलाई की, तो अफसोस होता है। अभी तो ये एक हटाया गया है, अब अगर वो ना किया गया तो जो ईमानदार इनमें बैठा है, जो इन 2 नंबरों की 2 नंबरियों में नहीं आ रहा ना, उसके साथ उसका यही हशर हो। वो जो करप्ट निज़ाम होता है ना, करप्ट निज़ाम में आपका अच्छा होना ही आपकी सज़ा है, और आप रोज़ मरते हो ये दुख देखकर। और ऐसा हुआ है तो बस बलूचिस्तान का निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब अगर पहले हम ये कह रहे थे कि ये इन करप्ट लोगों के शर से दूर हैं ये कैडेट कॉलेजेस, और वो कैडेट कॉलेजेस में सर्विंग आए ऑफिसर तो कुछ ठीक हुआ, सफारशी वो हो गए। लेकिन पीआरसीज में अभी ये जो सफारशी कल्चर हो गया है ना, तो ये निज़ाम भी बलूचिस्तान के बाकी निज़ाम की तरह अगले मुझे मुस्तकबिल का यूथ का मुस्तकबिल है वो नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 18वें ग्रेड वाले को, जूनियर बंदे को खुश करने के लिए पीएचडी होल्डर 20वें ग्रेड की कुर्बानी दी गई। और करने वाला कौन है? वो शख्स है जिसको फौज से निकाला गया, यूनिवर्सिटी से निकाला गया। वो आपके बलूचिस्तान में आके दूसरे तीसरे नंबर वाले को वो करके पहले नंबर पे बीसी सिबी यूनिवर्सिटी का बनाया जाता है। फिर वो इतना चहीता होता है कि वो बलूचिस्तान की मिनिस्ट्री एजुकेशन की उसके सुपुर्द की जाती है। बस अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। इधर कोई जज़ा सज़ा का निज़ाम नहीं है। ऐसे इदारों में अब ऐसे फैसले, पता नहीं अब मैं क्या कहूँ। बहरहाल यहाँ पे मेरा तो गिला इनसे ही होगा जो ताकतवर हल्के हैं, कि आपने सिर्फ इस शख्स से नहीं किया, आपने एक इदारे को तबाह करने में जो है ना करप्ट लोगों को, उस पर आप चुप रहे हो, खामोश रहे, और ये इंस्टीट्यूशन तबाह हुआ। तो इसमें अदालत, इंटेलिजेंस, फौज, ब्यूरोक्रेसी, अवाम, हम सहाफ़ी, हम सब गुजरे। फिर कल हमें यह हक नहीं होगा कि ये इदारे पूरे हैं। जब इदारों में कोई अच्छा आता है तो सिस्टम उसके साथ ये करता है जो इस पीएचडी डॉक्टर के साथ इस करप्ट लॉबी ने किया। तो मैं इस हवाले से यही कहूँगा, बाकियों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अपने हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि रही जो ज़िंदगी मेरी तो शहर जुल्मत में चिराग बेचूँगा और बेशुमार बेचूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।